हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कि आपकी अवस्थाओं के चैप्टर से हैं, जिसमें मैंने बाल्यावस्था, शैशवावस्था एंड किशोरावस्था तीनों को ऐड किया है। लास्ट ईयर में इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 10 क्वेश्चन में आपको वो सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपका रिविजन भी हो जाएगा, तो डबल फायदा है। आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। न्यू चैनल है, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे हार्ड वर्क को। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड आप शेयर भी कर सकते हो अपने सभी फ्रेंड्स या क्लासमेट्स के साथ, जिससे कि सभी की हेल्प हो पाए। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। मोस्टली आपकी जो अवस्थाओं का चैप्टर है उसमें से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका रिवीजन भी आपका तीनों अवस्थाओं का हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको अलग से थ्योरेटिकली रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, जो कि है नैतिक गुणों का अभाव किस अवस्था में होता है। यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें नैतिक गुण है वो नहीं होते। तो अगर आप देखोगे बाल्यावस्था में भी कहीं ना कहीं नैतिक गुण आपके होते हैं, किशोरावस्था में तो वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके होते हैं। तो इसका आंसर क्लियरली है शैशवावस्था, क्योंकि बच्चा होता है। शैशवावस्था होती है आपकी 1 से 5 वर्ष की, आपको पता है वो इजीली। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को ज्ञान नहीं होता किसी भी चीज़ का, और जो नैतिक गुण है वो तो उसमें दूर दूर तक नहीं होते। तो नैतिक गुण का जो अभाव है वो आपका शैशवावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुनहरी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं कि सुनहरी अवस्था हम किस अवस्था को कहते हैं। तो इसमें आपका जो क्लियरली आंसर है वो है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था, सुनहरी अवस्था दोनों कहते हैं, और इस नाम से ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आपका सीटेट ले लीजिए या आप यूपी टेट एंड एमपी टेट ले सकते हो, इनमें बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आया हुआ है कि खिलौने की अवस्था एंड सुनहरी अवस्था किस अवस्था को कहते हैं। तो इसका क्लियरली आंसर है बाल्यावस्था। इनका यही बेनिफिट है इस वीडियो का कि आपके क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको आंसर रिमाइंड करा देती हूँ, आपका थ्योरेटिकली रिवीजन भी हो जाता है ना, आपको क्वेश्चन भी पता चल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि है जन्म के समय बालक का मानसिक वजन, यानी कि उसके जो दिमाग का वजन है वो कितना होता है, ये आप लिख सकते हो इस पर। तो इसका जो आंसर है वो है 300 ग्राम, जो मे बी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है कि इस एज में अलग है एंड आगे की एज में अलग है। मे बी नहीं, वो चेंज होता ही है। वो आपको आगे भी मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो जन्म के समय बालक का मानसिक वजन 300 ग्राम होता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं, इनमें आपको टाइम वेस्ट भी नहीं करना एंड आपको कंफ्यूजन भी नहीं रखना, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे आप उनमें टाइम दीजिए, और जो ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप इतने अच्छे से रिविजन में रखो कि आप सीधे सीधे आंसर दे पाओ। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है शैशवावस्था में हृदय धड़कन कितनी होती है, या कितनी बार हृदय हमारा धड़कता है शैशवा अवस्था में। ठीक है, शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष की अवस्था मैंने बताई है आप सबको, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें हृदय जो धड़कन है वो कितनी बार धड़कती है। तो इसका आंसर है 140 पर मिनट। इस क्वेश्चन में सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे एज के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, हृदय की जो धड़कन है वो दर जो होती है वो चेंज होती है। तो आपको याद रखना है शैशवावस्था में कितनी होती है, बाल्यावस्था में कितनी होती है एंड आपकी किशोरावस्था में कितनी होती है। इसका भी एक और क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएगा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बट याद रखिए कि ये चेंज होती है। ठीक है, और ये आप सबसे ज़्यादा याद रख सकते हो कि जो आपकी शैशवावस्था होती है उसमें हृदय दर सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम होती है आपकी किशोरावस्था में, और बाल्यावस्था में होती है मिनिमम। कितनी होती है वो आगे आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। ठीक है, आप देख लेते क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है मूर्त चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ होता है। इसमें क्या है कि इसमें पूछा कि जो मूर्त चिंतन यानी कि जो थिंकिंग होती है आपकी, वो मूर्त रूप से किस अवस्था में प्रारंभ होती है। तो इसका आंसर है उत्तरा बाल्यावस्था। अगर आपको उत्तरा दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको उत्तरा पे ही क्लिक करना है। डायरेक्ट बाल्यावस्था एंड शैशवावस्था एंड किशोरावस्था दिया हुआ है तो आप बाल्यावस्था पे क्लिक कर सकते हो, बट अगर उत्तरा बाल्यावस्था है तो आपका आंसर है उत्तरा बाल्यावस्था, उसमें सही है। कंफ्यूज नहीं होना है इन छोटी छोटी टर्म्स में भी। मेरे चैनल पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स एंड फाइल मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैं कोशिश कर रही हूँ अगर स्टूडेंट मेरे से ज्वाइंट होते हैं, कुछ जुड़ते हैं, तो वो उन सब के यूज़ के लिए पीडीएफ नोट्स भी अपने पीडीएफ बुक भी अपने नोट्स की शेयर करूँगी। तो आई विश कि आप सब जुड़े एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, मेरे वर्क को सपोर्ट करें अगर आपको पसंद आता है तो। क्वेश्चन नंबर 6 इस अतार्किक चिंतन किस अवस्था में होता है। यानी कि जो अतार्किक चिंतन या तो थिंकिंग होती है वो स्टार्ट किससे होती है, तो वो होती है आपकी शैशवावस्था से। आप देख सकते हो मूर्त तो स्टार्ट होती है उत्तरा बाल्यावस्था से, बट जो अतार्किक होती है वो आपकी शैशवावस्था से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ
कि उत्तरावस्था एंड शैशवावस्था, तार्किक एंड अतार्किक का फ़र्क समझना है। इस बहुत से स्टूडेंट गलतियां करते हैं कि अतार्किक में वो उत्तरा बाल्यावस्था लिख देते हैं, बल्कि आपको वो नहीं करनी है। मूर्त में आपको लिखना है उत्तरा बाल्यावस्था एंड अतार्किक में लिखना है आपको शैशवावस्था। ठीक है, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ ये हिंदी में थे, मे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई, तो आपको जो मेरे आगे से नोट्स मिलेंगे उसमें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के, तो डोंट वरी, आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास से हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होगा, ऐसी क्लासेस होंगी जो कि दोनों स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इस बाल्यावस्था में हृदय धड़कन दर कितनी होती है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो 100 होती है। ठीक है, बाल्यावस्था में आपको मैंने शैशवावस्था में कितनी बताई थी? 140, है ना। तो ये याद रखने हैं आपको, 140 बताई थी मैंने शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होती है, बाल्यावस्था में उससे कम होती है। और अगर आप किशोरावस्था में देखते हो तो वो आपकी 72 हो जाती है, यानी कि वो और भी कम हो जाती है। क्लियर हुआ? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, सब में अलग हो जाती है। तो 140 आपकी हो गई शैशवावस्था, बाल्यावस्था में हृदय धड़कन दर हो गई आपकी 100 पर मिनट, एंड उसमें किशोरावस्था में हो गई 72, यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके जो धड़कनों की दर है वो कम होती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है महत्वपूर्ण अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अवस्था है वो कौन सी होती है? वो होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था की इतनी सारी टर्म्स हैं, आपको उसके नोट्स मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में वो नोट्स जहां से ये क्वेश्चन बनाए वो शेयर करने की। उसमें क्या लिखा हुआ है मैंने पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि शैशवावस्था उसके जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब शेयर हैं, मतलब यानी कि वो पॉइंट लिखे हुए हैं किससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बाल्यावस्था का भी सेम ऐसे लिखा हुआ है, किशोरावस्था का भी, तो वो नोट्स नेक्स्ट क्लास में मैं शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। तो उस अवस्था को महत्वपूर्ण अवस्था कहा जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी शैशवावस्था में ही होती हैं, इसलिए उसे शैशवावस्था को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा जाता है। तो ये जो टर्म्स मैंने ली हुई हैं वो सभी मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ली हुई हैं, और आप देख सकते हो एक एक क्वेश्चन को देख सकते हो। अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखें तो आपको पता चलेगा कि मैंने हर एक क्वेश्चन वहीं से बनाया है। हालांकि वो मैंने खुद बनाया, बट मेरे को पता है कि सीटेट दिया है, उसको क्वालिफाई किया है, तो उसका पता है कि उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैं क्वालिफाई ज़रूर कर चुकी थी फर्स्ट टाइम में, बट उसके बाद भी मैं 1 से 2 बार दे चुकी हूँ, एंड हर बार मैंने क्वालिफाई किया है क्योंकि मैं डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट शेयर करती हूँ थिंग्स को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास किस अवस्था में सबसे तेज होता है? तो शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा तेज होता है शैशवावस्था में। सेम आपका मानसिक विकास भी सबसे ज़्यादा तेज उस शैशवावस्था में ही होता है। क्लियर? एक क्वेश्चन के साथ मैं 2-2 पॉइंट भी आपके सबके साथ डिस्क्राइब कर रही हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है शैशवावस्था में। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं लास्ट में कोशिश करती थी अपनी सभी क्लासेस में क्लिप शेयर करने की, बट इसमें क्लिप की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लासेस लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने नोट्स भी उसी वीडियो के एंड में शेयर कर देती हूँ जिससे कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो और वो स्क्रीनशॉट लेके इजीली मेरे नोट्स को रख पाएँ। तो वो कोशिश रहती है, बट यहाँ पे नोट्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है, तो वो आप इजीली समझ सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आई विश कि मेरा चैनल आप सबके लिए यूज़फुल रहे। आप कोचिंग में सबसे सस्ती जो कोचिंग है वो है आपकी 10,000 में, जिसमें कि वो 2 से ढाई महीने आपको क्लासेस देते हैं। तो आप पैसे ना वेस्ट करके एक एजुकेशन ले पाओ, एक उस तरीके से ले पाओ जिस टाइप से एग्जैक्टली आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें आपके पैसे भी ना देने पड़े एंड आपका स्टाइल भी अच्छे से रहे, आप अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ पाओ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भी मेरे चैनल पर बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा भी इशू होगा मैं कोशिश करूंगी उसे सॉल्व करने की, एंड आपके हर एक कमेंट को मैं इजीली देखती हूँ, अच्छे से देखती हूँ, एंड उसे रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन मैंने शेयर किए थे लास्ट क्लास में। अगर आपने अब तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो सबसे ज़्यादा जाके चेकआउट कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर हो गया, शारीरिक विकास सबसे तेज शैशवावस्था में, मानसिक विकास भी सबसे ज़्यादा तेज शैशवावस्था में। क्लियर हुआ? अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है हमारा एंड क्वेश्चन। भय क्रोध का विकास किस अवस्था में होता है? यानी कि फियर जो लगता है बच्चे को और उसे गुस्सा जो आता है वो किस अवस्था से शुरू होता है? तो ये भी सेम आपका शैशवावस्था से ही शुरू होता है। और अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके शैशवावस्था से, सेकंड पे आपके बाल्यावस्था से, इन दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली वो किशोरावस्था से बहुत कम आते हैं। तो इसलिए आप इन दोनों की टर्म्स को, जितने भी नेम है ना, उन्हें पॉइंट आउट लिख लीजिए। हालांकि आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं शेयर कर दूंगी जिससे कि आप सबका कोई भी इशू ना रहे। तो यहाँ पे आज की जो क्लास है वो एंड होती है। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। आप जितना इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, आपको पसंद आया हो, आपको नॉलेजेबल लगा हो, आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो एग्जैक्टली, एंड आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर कोई भी आपका टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय।